हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय इतिहास के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया। दोस्तों, यदि आपको सुपर टेट का एग्ज़ाम देना है तो दोस्तों आज से और अभी से आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दोस्तों बार बार ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं आती। तो दोस्तों आप अपने टाइम का सही यूज करिए और अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों डॉक्टर एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और कब की? तो 1898 ईस्वी में। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहाँ पर है? तो दोस्तों सेंट्रल हिंदू कॉलेज यूपी के बनारस शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो दोस्तों डेरोजियो ने ही ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि भारत भारतीयों के लिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? तो दोस्तों सन 1920 में ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी? तो दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने रखी। अगला क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो दोस्तों मिर्जा गुलाब अहमद द्वारा ही अहमदिया आंदोलन चलाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब चलाया गया? तो दोस्तों यह 1889 में चलाया गया अहमदिया आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? तो दोस्तों यह देवबंद सहारनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों यहीं पर देवबंद आंदोलन चलाया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई? तो दोस्तों बालाजी विश्वनाथ के समय ही मराठा राज्य संघ की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया? तो दोस्तों मराठों ने सर्वप्रथम देवगिरी के यादवों के अधीन रहकर ही अनुभव प्राप्त किया। किसके अधीन? देवगिरी के यादवों के अधीन। अगला क्वेश्चन है, गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो दोस्तों शिवाजी ही गोरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में पेशवा किसको कहा जाता था? तो दोस्तों प्रधानमंत्री को ही शिवाजी के शासनकाल में पेशवा कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो दोस्तों अंग्रेजों ने ही शिवाजी को तोपें प्रदान की। किसने प्रदान की? अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई? तो दोस्तों शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? पुरंदर की। और पुरंदर की संधि कब हुई? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो 1665 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो दोस्तों रायगढ़ में ही शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। कहाँ हुआ? रायगढ़ में। और कब हुआ? तो दोस्तों 1674 ईस्वी में हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों रायगढ़ ही शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों 1761 ईस्वी में ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। और कब हुआ? तो 1761 ईस्वी में हुआ। दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1526 ईस्वी में। और किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1556 ईस्वी में। और किसके किसके बीच? तो दोस्तों अकबर और हेमू के बीच। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों 1925 ईस्वी में ही सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। ये किसका मूल नाम था? रामकृष्ण परमहंस का। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो दोस्तों 1917 में ही डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो दोस्तों इन्होंने 1893 ईस्वी में भाग लिया। किस में भाग लिया? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में। किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ? तो दोस्तों वो पुस्तक थी तुहफतुल अल मुहाद्दीन। तो दोस्तों इसी पुस्तक का प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने ही राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में ही स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ही राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के काल में ही सिंचाई आयोग का गठन हुआ। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। अगला क्वेश्चन है कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की गई। कब की गई? 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में ही सन 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों सन 1772 ईस्वी में ही कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा स्थापित किया गया। कब किया गया? 1772 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 1780 ईस्वी में ही पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। कब हुआ? 1780 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों विलियम विल्किंसन ने ही गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया। किसने किया? विलियम विल्किंसन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहां आरंभ हुई? तो दोस्तों कलकत्ता एवं आगरा के मध्य ही पहली बार बिजली संचालित तार सेवा आरंभ हुई। किसके मध्य? कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। अगला क्वेश्चन है बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जोनाथन डंकन ही बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कौन थे? जोनाथन डंकन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेता कुंवर सिंह ने ही बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया। किसने किया? नेता कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों 9 मई 1858 ईस्वी को हुई नेता कुंवर सिंह की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा? तो दोस्तों मिर्जा गालिब ने ही 1857 ईस्वी का विद्रोह देखा। किसने देखा? मिर्जा गालिब ने। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? तो दोस्तों इसका कारण है केंद्रीय संगठन की कमी तथा पूर्व योजना का न होना। तो 1857 ईस्वी का आंदोलन इसी कारण असफल रहा। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो दोस्तों जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन है गटकारी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों कोल्हापुर ही गटकारी विद्रोह का केंद्र था। और कोल्हापुर कहाँ है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। और गटकारी विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों यह हुआ 1844 ईस्वी में। कब हुआ? 1844 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो दोस्तों वीडी सावरकर ने ही
1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? तो दोस्तों रंगून में ही 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित किया गया। कहाँ? रंगून में। अगला क्वेश्चन है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ही ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। किसने कहा ऐसा? ह्यूरोज ने। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों आगा खां ही मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सन 1913 में ही गदर पार्टी की स्थापना हुई। कब हुई? 1913 में। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने ही महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन चलाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? तो दोस्तों चंपारण में ही महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह क्रियाविधि प्रारंभ की। कहाँ पर? चंपारण में। अगला क्वेश्चन है सैंडर्स की हत्या किसने की? तो दोस्तों भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की। किसने की? भगत सिंह ने। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।